हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़े वर्कशीट नंबर 59 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की विकास पुनरावृत्ति यानी रिवीजन है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, यानी वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके मरने की दर क्यों कम है। तो इसका आपका आंसर है केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं की बेहतर व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर क्या है, जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर कम है। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है, क्या कोई एक कारण बताइए। औसत आय क्या होती है कि सबकी आय जो है इसको प्लस करके हम निकालेंगे तो हमें औसत आय निकल कर आएगी। नहीं, ये करना गलत है। क्यों? क्योंकि इससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता, कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन कितना कमा रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि नीचे बताए गए कथन सही है या गलत है। कोयला जो है एक गैर नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण है, तो ये क्या है, ये आपका सही है। गैर नवीकरण का मतलब क्या है, जिसे हम दोबारा जल्दी वो नहीं बनेगा, उसे बनने में काफी साल लग जाते हैं, 100 नहीं 500 1000 काफी साल लग जाएंगे और फिर उसके बाद वो बनेगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का लक्ष्य होने की संभावना है। विकास जो होता है हर किसी के लिए अलग अलग उसका लक्ष्य होता है। जैसे एक हम जैसे स्टूडेंट्स है तो हमारे लिए विकास क्या हो कि हमारी जो पढ़ाई अच्छी हो। एक आदमी है, अमीर आदमी है, वो क्या सोचेगा कि मेरा और अच्छा पैसा आए और मेरा स्टेटस जो है वो अच्छा हो सके। एक गरीब आदमी समझेगा कि मेरा जो जीवन का स्तर थोड़ा अच्छा हो, मैं कुछ पैसा कमा सकूं। तो मजदूर के लिए कौन सा विकास हो सकता है, क्या उसके लिए उच्च साक्षरता दिवस दर, यानी कि अगर ज्यादा उसके एरिया में पढ़ाई होगा तो उसके लिए अच्छा होगा, या उच्चतम समर्थन मूल्य, विदेशों में बच्चों को बसाना, या फिर मजदूरी में बढ़ोतरी। तो इसमें से उसके लिए क्या विकास होगा, उसमें से विकास इसके लिए होगा कि उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसका कुछ विकास होगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, भारत के डैश राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो आपका आंसर है भारत के बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, बिहार में क्या है, वहां पे बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है रेखांकित वाक्यांश को सही करके फिर वाक्य को फिर से लिखिए। एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है तथा जीवन स्वास्थ्य तथा एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। क्या विकासशील देश होगा? विकासशील देश उसे कहते हैं जो काम कुछ कर रहा है, उसके अंदर सुविधाएं जो अभी आ रही है, लेकिन जिसके अंदर पहले से ही सुविधाएं हैं वो एक विकसित देश कहलाता है। ठीक है, तो एक देश जहां पर उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उसे हम विकसित देश कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन है ए तथा आर दिए गए हैं, इस कथनों को पढ़कर आप विकल्प को सही चुनकर बताइए। कथन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कारण उसका है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है इसलिए उनका विकास भी अलग अलग होता है? हाँ, ये बिल्कुल ही सही है और दोनों ही आंसर इसके सही है। कथन ए तथा आर दोनों ही सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, तो मेरे लिए यही है सही वाला। ठीक है, ए जो है। आठवां क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है। तो आपका इसका आंसर देखिए, जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल जो वैल्यू होती है, कुल कितना हो रहा है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन की दुकानों लोग कैसे मदद करते हैं, जो राशन है वो कैसे लोगों की मदद करता है। तो इसका आपका आंसर है कि राशन वितरण की वह प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आपका इसका आंसर है इसे यूएनडीपी संस्था जो है इसे प्रकाशित करती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।